मेरे सभी सम्मानित मदरसा आदमीगढ़ शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आत्म शिक्षक। दोस्तों, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। कल सिकंदर बाबा ने एक वीडियो बनाया है, उस पर हमारे शिक्षक साथियों के अंदर कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं स्कीम को लेकर के और बकाये को लेकर के। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, और जो उसका निष्कर्ष है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कल मैं वीडियो संदेश नहीं बना पाया क्योंकि कल हमारे यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और मुझे समय नहीं मिल पाया। कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन भी किया, मैंने फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पाया क्योंकि काफ़ी देर तक वो कार्यक्रम चलता रहा, लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात तक, और मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। अभी मैं घर से आया हूँ, वीडियो संदेश बना करके मैं फिर अभी घर जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। पहला टॉपिक है जो कल बाबा ने वीडियो बनाया, उस पर हमारे कई शिक्षक साथी आज सुबह से फ़ोन कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैं फ़ोन रिसीव कर पाया हूं, कुछ का नहीं कर पाया हूं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि जो कल बाबा ने कहा है वो गलत नहीं कहा है, सही कहा है, और ये सभी शिक्षक साथी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है। अभी तक केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र पैसा ना दे करके इसको बंद करने की तरफ इशारा किया था। हालांकि अभी तक बंद का लेटर उन्होंने जारी नहीं किया था। अभी तक ये पोर्टल पर विचाराधीन दिखा रहा था। इससे यह संशय बना हुआ था कि हो सकता है केंद्र ही चला दे, लेकिन हम लोग 1.5 साल से कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी योजना राज्य सरकार चलाए, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पहले से पता थी कि केंद्र सरकार अब इस योजना का संचालन आगे नहीं करेगी। ये चीज़ सभी शिक्षक साथी जानते हैं। इस चीज़ का जिक्र पहले भी कई बार किया जा चुका है, आज भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब बाबा का वीडियो आया तो बहुत शिक्षक साथी निराश हो गए। इसीलिए अभी मुझे समय नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं मजबूरी में आकर के इतनी टाइम में वीडियो संदेश बना रहा हूं दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार तभी इस योजना को चला सकती है जब केंद्र सरकार बंद करेगी। अब 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने लेटर जारी करके कहा है इस योजना को बंद करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और जोड़ दिया है कि ये योजना राज्य सरकार चला सकती है। तो दोस्तों, राज्य सरकार तभी चला सकती है जब कोई योजना छोड़ेगा, और राज्य सरकार चलाने के लिए तैयार भी है और बात भी चल रही है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग परेशान ना हो, धैर्य से काम करें। परिस्थितियां हम लोगों के विपरीत हैं, फिर भी हमको अपना धैर्य बनाए रखना है। केंद्र सरकार की योजना थी दोस्तों, और 2023 से केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया था मानदेय बंद करने का, और 9 दिसंबर को उन्होंने पूर्ण रूप से उसको बंद घोषित किया है। अब ये योजना चलाएगी तो राज्य सरकार, और राज्य सरकार से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश अनवरत जारी है। धरना जरूर स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कोशिश हम लोगों की बंद नहीं है, और ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा पूरा कार्य नहीं हो सकता है। अब इस योजना का संचालन करने में राज्य सरकार को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये योजना बंद भी नहीं थी और चालू भी नहीं थी, केंद्र के हाथों में थी, और अब केंद्र ने जाकर के बंद का ऐलान किया है। तो अब राज्य सरकार को चलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब राज्य सरकार आपकी इस स्कीम को चला सकती है, और जैसा कि उम्मीद है कि चलाएगी। हम लोग की कोशिश है, बकाया भी देगी। और बकाया, एक चीज और स्पष्ट कर दें आप लोगों को बकाये को लेकर के, कि 8 दिसंबर 2024 तक आप बकाया केंद्रांश पाने के हकदार हैं, क्योंकि 9 तारीख को
उन्होंने बंद का लेटर जारी किया है और 8 तक उनके यहाँ योजना विचाराधीन थी और 8 तक आप कोर्ट के माध्यम से पैसा पा सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इस समय हमारी परिस्थिति यह है कि हम लखनऊ जाने के लिए दूसरे के सहारे पे लखनऊ पहुंचते हैं, तो इस समय हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि 8 जनवरी सन 2024 को हम लोगों का फाइनल डिसीजन बकाया को लेकर के आ सकता है। उसके बाद हम लोग एक मुकदमा और दायर करेंगे। बकाया तो मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्कीम के ऊपर थोड़ा संशय बना हुआ है और स्कीम भी हम लोग चलवाएंगे। भगवान ने चाहा तो स्कीम भी आपकी राज्य सरकार चलाएगी और कोशिश उसमें जारी है। आप लोग को धैर्य बनाने की आवश्यकता है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सो रहा था, सुबह कई शिक्षक साथियों का फोन आया और मैं अपने जिले के एक शिक्षक साथी से मैंने बात भी किया इस पर और मैं सबका फोन नहीं रिसीव कर पाया क्योंकि मुझे बाद में मालूम चला कि फोन आया है। तब से मैं काम में व्यस्त था और अभी मैं वीडियो संदेश बना रहा हूं। उसके बाद भी मैं उनसे बात करूंगा जिन जिन लोगों का फोन आया है। और मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, संकट का समय है, हमको इस समय धैर्य से कार्य करना है और योजना हम लोग चलवा के रहेंगे। दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस पर विचार किया जा रहा है, बात की जा रही है और ये योजना चल के रहेगी। इसके लिए हम लोगों को कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े। अब केंद्र सरकार ने अपने पत्ते साफ किए हैं और ये जानकारी पहुंचाना आप लोगों तक बहुत जरूरी भी था। अगर बाबा आप लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाते या मैं नहीं पहुंचाता तो आप लोग कहते कि हम लोगों को अंधेरे में रखा गया है। कल बाबा निदेशालय में थे, मिनी ITI और अनुदेशकों का मीटिंग हो रहा था और इसी तरह आपकी भी मीटिंग होगी दोस्तों। उसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक जो लेटर जारी हुआ है कोई नया चीज नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो पूर्ण रूप से बंद किया, उसको आप लोग जानते हैं। अभी तक योजना होल्ड दिखा रहा था, अब उसने बंद किया है। हम लोगों का पूरा फोकस लगभग 1.5-2 साल से राज्य सरकार के ऊपर है कि ये योजना राज्य सरकार चलाएगा। एक शिक्षक साथी ने यह भी कहा कि हाजी साहब ने एक वीडियो संदेश डाला है दिल्ली जाने के लिए, तो उसके बारे में दोस्तों मेरी कोई जानकारी नहीं है। मैंने वो कोई वीडियो नहीं देखा है और हाजी साहब से हमारी बात भी नहीं हो पाई है। वो काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं और मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने बात करने की कोशिश भी नहीं की है। हालांकि वो बात करेंगे तो फ़ोन करेंगे तो रिसीव करेंगे ज़रूर और मुझे समय मिलेगा मैं उनसे भी बात करूँगा इसके बारे में। और कुछ लोगों से और हम लोगों की चर्चा चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष निकालेंगे। दोस्तों, समय लग रहा है और जब कोई चीज होनी होती है तो उससे पहले आपको झटका जरूर दिया जाता है और जब झटके से गाड़ी निकलती है तो फिर वो रोड पे स्पीड पकड़ती है और स्पीड पकड़ने के बाद अपने मंजिल पे जाकर के ही रुकती है। तो दोस्तों, उस गड्ढे से आप बाहर निकल चुके हैं जिस गड्ढे में अभी फंसे हुए थे, ना निकल पा रहे थे और ना उसमें बैठ पा रहे थे। ये संशय खत्म हो रहा है। अब समय आ रहा है आपकी योजना को चलाने के लिए, उसके लिए कोशिश किया जा रहा है और जो हर संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा।
बकाया भी मिलेगा, हमारी स्कीम भी चलेगी दोस्तों। घबराइए मत, क्योंकि आपके कार्यों के लिए आपका संगठन काम कर रहा है। आपसे कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है, जो कुछ है सच्चाई आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी भी चीज को आप लोगों से अंधेरे में रख करके बात ना किया जाए। 99 झूठ से अच्छा है कि एक सच बोल करके कुछ देर के लिए ही तकलीफ सही, लेकिन एक सच बोल दिया जाए। तो इसलिए बाबा ने कल जब उनको पता चला तो उन्होंने इस चीज को बताया, तो उस पर आप लोगों को ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं और कार्य कराएंगे, ये पूरी उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पहले से हम लोगों की योजना बंद कर रखी है, उन्होंने अब लेटर भी जारी कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। ये योजना जो आपकी है ये राज्य सरकार चलाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिर मिलने के लिए, और हम लोग जल्द मुलाकात भी कर सकते हैं, बात करेंगे हम लोग और इसका निष्कर्ष निकालेंगे। आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, घबराएं ना, बिल्कुल धैर्य से काम करें, किसी के बहकावे में ना आए, और आप लोग अपना अपना कार्य भी करते रहें, जिससे आपके घर की जीविका भी चलती रहे। और बाकी पूरा अपडेट मैं शाम को फिर आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।